हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तनवर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 की बुक हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 7 ए विजिट टू कैम्ब्रिज डिस्कस करेंगे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड एज वी नाउ सी। यह दो असाधारण लोगों के मिलने की कहानी है जो दोनों ही विकलांग हैं और विभिन्न योग्यताओं वाले हैं। स्टीफन हॉकिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। स्टीफन हॉकिंग हमारे समय के महानतम वैज्ञानिकों में से एक हैं। ही सफर्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइन्स हिम टू ए व्हीलचेयर एंड अलाउ हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन ऑन ए कंप्यूटर। वह एक प्रकार के लकवे से ग्रस्त हैं जिसने उन्हें उनकी व्हील चेयर तक सीमित कर दिया है एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली पंचिंग बटन ऑन ए कंप्यूटर। और सिर्फ अपने बटन के कंप्यूटर के बटनों को दबा कर ही वो अपनी बात कह पाते हैं। वी स्पीक्स फॉर हिम इन ए मशीन लाइक वॉइस, और जो उनके लिए एक मशीन जैसी आवाज़ में बोलता है। फिरदौस कंग इज ए राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव एंड वर्क्स इन मुंबई। दूसरा पात्र इसमें फिरदौस कंग है जो एक लेखक है और पत्रकार है और मुंबई में रहता है और काम करता है। कंग वॉज बोर्न विद ब्रिटल बोन्स दैट टेंडेड टू ब्रेक इजीली व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड। फिरदौस कंग एक नाजुक हड्डियों से पैदा हुए थे जो बचपन में उसकी टूट सकती थी। लाइक हॉकिंस, कंग मूव्स अराउंड इन ए व्हील चेयर। हॉकिंस की तरह ही कंग का जीवन भी उसकी व्हील चेयर के इर्द गिर्द ही घूमता था। द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन ए व्हील चेयर। यहाँ पे दो महान आदमी इस विषय पर बात करते हैं कि एक व्हील चेयर में रहने का जीवन कैसा होता है, उसका क्या अर्थ है, एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड। और जिन लोगों को हम साधारण आदमी कहते हैं, आम लोगों की हम डिसेबल्ड के बारे में कैसी सोच होती है, इस बारे में दोनों डिस्कस करते हैं। कैम्ब्रिज वॉज ए मेटाफर फॉर इंग्लैंड। मेरे लिए कैम्ब्रिज ही इंग्लैंड था। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकेम ऑलटुगेदर समथिंग एल्स। और ये बहुत ही विचित्र बात है, जब मैंने इसको छोड़ा था तो मेरे लिए बिल्कुल ही अलग हो चुका था, अलग बन चुका था। क्यों? बिकॉज आई हैड मीट स्टीफन हॉकिंग देयर। क्योंकि मैं वहाँ पर स्टीफन हॉकिंग से मिल चुका था। इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग। यह कैम्ब्रिज के एक पदयात्रा की बात है जब मेरे गाइड ने स्टीफन हॉकिंस के बारे में बात की थी। पुअर मैन, वह बेचारा आदमी, हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो बिल्कुल अपंग है, विकलांग है, दो ही इज वर्दी सक्सेसर टू इसाक न्यूटन। फिर भी वह इसाक न्यूटन का सबसे योग्य उत्तराधिकारी है। हुज चेयर ही हैज एट द यूनिवर्सिटी। और इसाक न्यूटन की चेयर उसी को दी गई है। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and complete paralyzed astrophysicist. And I started, और मैं सोच में पड़ गया, because क्योंकि I had quite forgotten, मैं बिल्कुल भूल चुका था कि यह एक सबसे बुद्धिमान व्यक्ति और जो पूर्ण रूप से लकवाग्रस्त खगोल शास्त्री है, the author of a brief history of time, one of the biggest bestseller ever lived here। मैं बिल्कुल भूल चुका था कि यह वैज्ञानिक और जो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का लेखक है, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तकों में से एक है, वह यहाँ पे रहता है। When the walking tour was done, जब यह पदयात्रा समाप्त हो गई, I rushed to phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside। जैसे ही पदयात्रा समाप्त हुई, मैं तेजी से टेलीफोन बूथ पर गया और वहां से टेलीफोन की वायर को खींचकर इसे बाहर तक लेके आया ताकि यह फोन मुझ तक पहुंच सके।
फोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, और मैंने स्टीफन हॉकिंग के घर कॉल की। देर वाज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। वहाँ पर दूसरी साइड में फ़ोन पर हॉकिंस का असिस्टेंट था और मैंने उसको बताया कि मैं अपनी व्हील चेयर पर इंडिया से यहाँ पर आया हूँ। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे। शायद उसने ये सोचा कि मैं इंडिया से यहाँ कर अपनी व्हील चेयर को चला के लेके आया हूँ। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, और मैं ब्रिटेन में अपनी यात्रा के बारे में लिखना चाहता हूँ। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है। इवन 10 मिनट्स वुड डू, सिर्फ 10 मिनट काफ़ी होंगे। हाफ एन आवर ही सेड, उसने कहा। फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 से 4 बजे तक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक ही मुझे अपनी बॉडी में पूरी कमजोरी हुई। जब भी आप किसी ग्रेट पर्सनैलिटी से मिलने के बारे में बात करो तो घबराहट होती है। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, और हम अपाहिजा ग्रुप में पले बड़े हैं। यू गेट फेड अप विद द पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, और आप ये सुनते सुनते तंग हो चुके हो लोगों से, वो आपसे कहते हैं कि बहादुर बनो। एज इफ मानो यू हैव ए करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्राई चेक, मानो आपका कोई साहस का कोई खाता हो या खजाना हो, और जिसमें से तुम उसको निकालने के लिए, चेक के द्वारा निकालने के लिए थोड़ा सा सुस्ती दिखा रहे होते हो। द ओनली थिंग दैट मेक यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू, एकमात्र चीज जो हमें मजबूत बनाती है वो यही है कि हम किसी अपने जैसे व्यक्ति को देखें, अचीविंग समथिंग ह्यूज, जिसने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया हो, प्राप्त किया हो। देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल, तब तुम्हें पता चलता है कि कितना संभावना है। एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट एंड कुड, और तब तुम जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा उससे ज़्यादा कर सकते हो और देख सकते हो। अब यहाँ पे उनकी मीटिंग होती है नेक्स्ट डे, तब का सीन है। आई हैव नॉट बीन ब्रेव, said his disembodied computer voice. The next afternoon, I have had no choice. I have not been brave. मैं साहसी नहीं हूँ। Said his disembodied computer voice. The next afternoon, अगली दोपहर बाद उसके शरीर रहित कंप्यूटर की आवाज़ ने कहा कि मैं साहसी नहीं हूँ, और I have had no choice, और इसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प भी नहीं है। श्योरली, निश्चित तौर पर। आई वॉन्टेड टू से, मैं कहना चाहता था। लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ द डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज ए चॉइस। आई वॉन्टेड टू से, मैं कहना चाहता था। आई वॉन्टेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज ए चॉइस। मैं कहना चाहता था कि जो हमारी ये डिसइंटीग्रेटिंग विकृत जो शरीर की अवस्था है, इसकी वास्तविकता को मानते हुए हम रचनात्मकता का जीवन जी सकते हैं। वाज ए चॉइस, हमारे पास ये विकल्प था। बट आई वॉज केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं चुप रहा। बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, क्योंकि जब भी मैं उनसे बोलता तो अपने आप को अपराधी मानता। क्योंकि फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि मैं उन्हें जवाब देने के लिए बाध्य करता था। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, वह वहाँ अपने हाथ में छोटे से स्विच को टैप करते थे। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम हिज लॉन्ग फेल फिंगर्स। पैरालाइज होने की वजह से उसकी सारी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था। सिर्फ उसकी एक पीली और छोटी लंबी उंगलियां थोड़ी बहुत मूवमेंट करती थी, जिनको मूवमेंट करा के वो अपने स्क्रीन पर थोड़ा बहुत कुछ अपने लिए उचित शब्द ढूंढ पाते थे। एवरी सो ऑफन, अक्सर हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉस्टन, और कभी कभी उनकी आंखें फ्रस्ट्रेशन और हरारत, थकान की वजह से बंद हो जाती थी। एंड सिटिंग ऑपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, और मैं उनके सामने बैठा उनके एंग्विश को, उसकी लाचारी को समझ सकता था। द माइंड बॉइंट विद थॉट्स दैट कम आउट इन फ्रोजन फ्रेज एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज क्रॉप्स,
उनके मस्तिष्क में विचारों का पूरा भंडार था, समुद्र हिलोरे मार रहा था। लेकिन कैम आउट इन फ्रोजन फ्रेज, लेकिन उनके विचार बर्फ के टुकड़ों के जमे हुए वाक्यों के रूप में, जमे हुए शब्दों के रूप में, और सेंटेंस स्टिफ एज क्रॉप्स, और उनके वाक्य ऐसे सख्त थे जैसे किसी का शव हो, डेड बॉडी हो। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said. मैंने कहा, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो दिव्यांग लोग होते हैं ये हमेशा दुखी होते हैं, अप्रसन्न होते हैं। आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, मैं जानता हूँ कम से कम यह बात मेरे बारे में तो सही नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या तुम कभी अपने मन में, अपने अंदर हंसे हो? अबाउट 3 minutes लेटर ही रिस्पॉन्ड, लगभग 3 मिनट बाद उन्होंने जवाब दिया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग, मुझे बहुत ही हास्यास्पद लगता है, व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, जब लोग मेरे साथ हमदर्दी दिखाते हैं या दया की भावना दिखाते हैं। एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, और क्या तुम इसे भी दुखद पाते हो जब कोई मेरा जैसा व्यक्ति आता है और आपके काम में बाधा डालता है? द आंसर फ्लैश्ड यस, तुरंत ही आंसर आया, हाँ, बुरा लगता है। देन ही स्माइल्ड हिज ऑन वे स्माइल, तब वह अपने ही अंदाज में मुस्कुराए। एंड आई न्यू, और मैं जानता हूँ, विदाउट बीइंग सेंटीमीटर, बिना भावुक हुए, और सिली, और बिना पागल हो या मूर्खता दिखाए हुए, दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि मैं संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति को देख रहा था। एट फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग, जब उनको हम प्रथम बार देखते हैं तो हमें बड़ा दुखदायी लगता है। बिकॉज ही इज लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, बिल्कुल वे निश्चल फोटो जैसे लगते हैं। एज इफ मानो ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर हैव टर्न्ड 3 डायमेंशनल, कि मानो उनकी जितनी तस्वीरें मैगजीन में और न्यूज़पेपर में छपी हैं सारी 3 डायमेंशनल, त्रिआयामी हो गई हैं। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू स्लम्प, तुम उनके सर को एक साइड में लटका हुआ झुका हुआ देखोगे। द टोर्सो संकन इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और उनका जो धड़ है, उनका जो ऊपरी शरीर है, वो एक हल्के पीले रंग की शर्ट में धसा हुआ प्रतीत होता है। द वेस्टेड लेग्स, और उनकी आंखें, उनकी टांगें बेजान हैं। यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक, तुम उनकी आंखों में देखोगे, ऐसा लगेगा जैसे कि वो कुछ बोल रही हो। स्टिल, निश्चल, बिल्कुल शांति से। एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़ा, कुछ बहुत बड़ी बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाह रही हूँ। इट इज़ हार्ड टू टेल वट, लेकिन यह बताना मुश्किल है कि वो क्या कहना चाह रही हैं। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू हैव नेवर थॉट कुड बी सीन, लेकिन इस चीज़ से तुम्हें बहुत ही खुशी होती है, विचलित होते हो, तो प्रभावित होते हो कि तुमने उस चीज़ को देखा है जिसको देखने का तुमने कभी सोचा भी नहीं था। बिफोर यू like a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only in the light inside is the incandescence of a man, आपके सामने एक ऐसे आदमी की आंतरिक आभा है जो ऐसी लालटेन के समान है जिसकी दीवारें इतनी पतली हो चुकी हैं कि अंदर केवल प्रकाश की लोई दिखाई देती है। द बॉडी ऑलमोस्ट इरिलीवेंट, शरीर लगभग बेकार हो चुका है। एग्जिस्ट ओनली लाइक ए केस मेड ऑफ शैडो, जो परछाइयां बन चुका है और ये पेटी के समान दिखता है, परछाई बन चुकी पेटी के समान दिखता है। सो दैट, भले ही आई मैं नो बिलीवर इन द इटर्नल सोल, मैं आत्मा के अजर अमर होने पर विश्वास नहीं करता। नो वट दिस इज वट ईच ऑफ अस इज, लेकिन मैं यह जरूर मानता हूँ कि यही स्थिति जो इनकी है सभी लोगों की। एवरीथिंग एल्स इज एन एसेसरी, इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सब साज सज्जा का सामान है और बाहरी दिखावा है। वास्तव में सब लोग जैसे ये हैं अंदर से वैसे ही हैं। वट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, आई आस्क्ड हिम अर्लियर, मैंने उनसे पहले पूछा था कि आपको दिव्यांग होने में कौन सी चीज़ है जो अच्छी लगती है। आई डोंट थिंक देर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, मैं नहीं मानता कि दिव्यांग होने में कोई अच्छी चीज़ है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। आई सेड, मैंने कहा,
यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड। आपको इससे इसका पता चल जाता है कि संसार में कितनी दयालुता विद्यमान है, कितने दयालु लोग हैं, आपके प्रति कितनी दया की भावना दिखाते हैं, इस चीज़ की जानकारी मिल जाती। यस, हाँ, ही सेड, उसने कहा। इट वॉज ए डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो शेड्स और टोन। इट वॉज ए डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर, जो उनका ध्वनि यंत्र था जिसके माध्यम से अपनी बातें बोलते थे, ये उसका फॉल्ट था, उसकी कमी थी कि इसमें ना तो कोई इन्फ्लेक्शन, ना तो कोई उतार चढ़ाव होता था और ना ही कोई टोन का बदलाव होता था। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथ्यूजियास्टिकली ही एग्रीड विद मी, और मैं इन बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उन्होंने कितने उत्साहपूर्वक मेरी इस बात का समर्थन किया। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न्ड माई रिस्ट टू वॉच द टाइम। प्रत्येक बार मैं अपनी चेयर में इधर उधर होता और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, और अपनी कलाई को घुमाता समय देखने के लिए। क्यों? आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ ओवर 30 मिनट्स काउंट, कि मैं अपने प्रत्येक मिनट को 30 मिनट में से बहुत ही महत्वपूर्ण बनाना चाहता था। आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ, मैंने बहुत ही बड़ा आराम महसूस किया, एंड एक्सिलरेशन, खुशी, इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, अपने शरीर की योग्यताओं को देखकर मुझे बहुत अधिक आराम और खुशी महसूस हुई। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई कुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। अब यह बात मेरे लिए बहुत ही छोटी थी कि ना मैं खड़ा हो सकता हूँ ना मैं चल सकता हूँ, इन बातों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं रह गया था। आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया, हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिक फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स डिड दैट दो हेल्प हिम। मैंने उन्हें बताया कि वे मेरे लिए और निश्चित रूप से दूसरों के लिए किस प्रकार प्रेरणा का स्रोत है। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या इस विचार ने उनकी कुछ सहायता किया, उनको कुछ अच्छा लगा? नो, ही सेड। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क, और मैंने सोचा कि मैंने उनसे कितनी मूर्खतापूर्ण बात पूछी है। व्हेन योर बॉडी इज ए क्लेस्ट्रोफोबिक रूम एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाई डे, जब तुम्हारा शरीर एक दम घुटने वाले कमरे के जैसा हो और जिसकी दीवारें नैरोअर डे बाई डे, और जिसकी दीवारें प्रतिदिन नज़दीक और नज़दीक आती जा रही हैं, इट डजेंट डू मच गुड टू नो, और यह जानकर कुछ अच्छा महसूस नहीं होता दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमिरेशन, कि बाहर कुछ लोग हैं और प्रशंसा से मुस्कुरा रहे हैं, टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल, कि तुम अभी भी जिंदे हो, जीवित हो, यह देखकर लोग बाहर खुश हो रहे हैं, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, क्या तुम्हारे पास उन दिव्यांग लोगों के लिए कोई सलाह है जिनसे उनका जीवन शायद कुछ अच्छा बन जाए? दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, उन्हें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, उन चीज़ों पर ध्यान लगाना चाहिए जिन चीज़ों में वो खुद अच्छे हैं। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक आर ए वेस्ट ऑफ टाइम, मेरे विचार में ये विकलांग लोगों का जो ओलंपिक होता है यह टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम, समय की बर्बादी है। आई नो वट यू मीन, मैं आपका मतलब समझता हूँ। आई रिमेंबर्ड द ईयर्स आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले ए स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वाज, एंड हाउ gleefully I unstringed it one night. I know what you mean, मैं आपका मतलब समझता हूँ। I remembered the years I had spent trying to play Spanish guitar, मुझे वो वर्ष अभी भी याद है जब मैंने स्पेनिश गिटार सीखने का प्रयास किया था। कंसिडरेबली लार्जर देन आई, जो कि मुझसे भी बड़ा था। एंड हाउ ग्लीफुली, और कितनी प्रसन्नता पूर्वक, आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट, और कितनी खुशी से एक दिन मैंने इसको तोड़कर फेंक दिया था। द हाफ एन आवर वाज अप, आधा घंटा पूरा हो चुका था। आई थिंक, मैंने सोचा, आई हैव एनॉयड यू वेरी एनफ, मैंने आपको बहुत ही तंग किया है। आई सेड, मैंने कहा और ग्री में मुस्कुराया, मैंने आपको बहुत तंग किया है। थैंक यू फॉर, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे, ठहरो। आई वेटेड, मैं रुक गया। हैव सम टी, कुछ चाय लो। आई कैन शो यू
द गार्डन, मैं तुम्हें अपना बगीचा दिखाता हूँ। द गार्डन वॉज एज बिग एज ए पार्क, और ये गार्डन इतना बड़ा था जितना बड़ा कि पार्क होता है। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, रम्बलिंग along इन हिज मोटराइज्ड व्हीलचेयर। ये उनका पार्क बहुत ही बड़ा था, लेकिन उन्होंने बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, उसने उसका चप्पा चप्पा घुमा दिया। रैम्बलिंग along इन हिज मोटराइज्ड व्हीलचेयर, उसकी मोटर से चलने वाली व्हील चेयर पर वो चप्पे चप्पे में घूम गए। आई डॉज टू कीप आउट ऑन द वे, और मैं पूरे रास्ते में उनसे बिछड़ता रहा, उनके पीछे रहता रहा। वी कुड नॉट टॉक वेरी मच, हम ज़्यादा बात नहीं कर सके। द सन मेड हिम साइलेंट, धूप ने उनको शांत कर दिया था। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसिपेयरिंग इन ए ग्लेयर, और एक चमक के साथ उनके डिस्प्ले पर, स्क्रीन पर जो लेटर दिखाई दे रहे थे वो सारे गायब हो गए। एन और लेटर, 1 घंटे बाद, वी वर रेडी टू लीव इट, हम जाने के लिए तैयार थे। आई डोंट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना था। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, ना तो मैं उनको किस कर पाया और ना उनसे कुछ जोर से कह पाया। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, मैंने उनके सब कंधे को स्पर्श किया और गर्मियों की शाम में वहां से बाहर आ गया। आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे देखा। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, ही वॉज वीविंग, कि जैसे वो अपना हाथ हिला रहा हो, टाटा कर रहा हो। दो ही वाजंट, यद्यपि ऐसा कुछ भी नहीं था। वॉचिंग हिम, उनको देखकर, एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, दैट वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड, द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मेनी ईयर्स alone, I knew that my journey was over for now. उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए दृढ़ साहस का वो साकार रूप है, वही मेरा लक्ष्य है जिसकी ओर मैं बढ़ रहा था, और वर्षों से मेरा जो विश्वास रहा था उसका प्रतीक भी, एम्बॉडीमेंट, प्रतीक भी वही है। मैं समझ गया कि मेरी यात्रा पूर्ण हो गई है, फॉर नाउ, क्योंकि अब। यहाँ पे कहानी समाप्त होती है। इसको लिखा गया है फिरदौस कंग के द्वारा, और उनके हेवन फ्रॉम व्हील्स से इसको लिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।